प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु हम सबों को प्यार करता है। कितने लोग प्रभु को विश्वास करते हैं? ओके। कितने लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं? कितने लोग प्रभु को अपना जिंदगी पूरा समर्पित कर दिया है? सब। ओके, गुड। ताली बजाइए अपने से, आपको अपने लिए ताली बजा लीजिए। ओके। बड़े दिन पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। ऐसे कोई देश नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो बड़े दिन के उपलक्ष्य में खुशियां नहीं मनाते। हालेलुया। ये सारी समाज के रीति विधि, समाज के व्यक्तियों का सोच, ये समाज के जो व्यक्तियों का सोच जो है, ये बातों को प्रकट करता है। मगर हकीकत आप यीशु का जो जन्म, ये बड़े दिन का खुशियां कैसे, क्यों यीशु प्रभु ग्वाल घर में जहां गोबर, जहां मच्छर, जहां गंध आती है, क्यों उस जगह को प्रभु के लिए जगह मिला? क्या कारण थी? हम मसीह लोग अपने ही सोच से चलते हैं, मगर परमेश्वर के उद्देश्य को जानने के लिए अपने सोच को समर्पित नहीं करते परमेश्वर के पास में। अगर हम अपने सोच को परमेश्वर के पास समर्पित कर दे तो परमेश्वर के सारे वचन को हम समझ सकेंगे और उसके गहराई तक हम पहुंच सकेंगे और सत्य के मार्ग को हम जान सकेंगे। किसी सत्य है, मार्ग और जीवन ही है। यीशु प्रभु का जन्मदिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु का जन्म एशिया फलस्तीनी देश था। फलस्तीनी देश के अंदर में एक बैतलहम गांव था। उस गांव में यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसको कहते बैतलहम। ये जन्म, ये बड़े दिन की खुशियां इंसान ने नहीं दिया, नहीं लाया। ये सारे सृष्टि के परमेश्वर ने बनाया, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारे, दयालु शब्द से बनाया था। परमेश्वर का शब्द में वो दया से भरे हुआ शब्द था, प्यार से भरे हुए शब्द था, आशीष से भरे हुए शब्द था, और शब्द के अंदर सब शामत था। जो शब्द कहा था प्रकाश हो जाता, प्रकाश हो गया था। शब्द से परमेश्वर ने सृष्टि किया। पानी दो भाग हो गए, शुष्क भूमि हो गए। विभिन्न प्रकार के गांचे उत्पन्न हो गए। विभिन्न प्रकार के चिड़िया पंछी उत्पन्न हो गए। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मछलियां उत्पन्न हो गए। मगर परमेश्वर के प्लान उद्देश्य, वो पवित्रता सोच, पवित्र परिकल्पना, ये सृष्टि पर नहीं, उसके विचार उद्देश्य पे था कि मैं अपने अनुसार, अपने रूप में, अपनी समानता में, अपने सामने मैं इंसान को बनाऊंगा। उस इंसान को परमेश्वर ने बनाया अपने सामने में रखकर
उसके प्यार भरे जीवन की आशीषित दिया। नर नारी को बनाया परमेश्वर, धर्म नहीं बनाया। वो नर नारी को बना के परमेश्वर ने आशीषित किया, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। हम सब पूरे वर्ल्ड के लोग आशीष पाए लोग, मेरे भाई बहनों। आप यीशु को माने ना माने कोई फैक्टर, मगर यीशु आपको आशीष किया है, प्यार करता है और प्यार करता भी रहेगा। यीशु प्रभु हम सबों को जब इंसान को बनाया था सुंदरता में, पवित्रता में, अपने संगति में रखकर अपनी एकता में लेके चलता था परमेश्वर। उस समय जितने दिन इंसान, वो परिवार आदम हवा परमेश्वर के साथ जुड़े हुआ था, उसके घर में परिवार मुसीबतें नहीं थी। अगर आज मैं आप भी यीशु के पास आता हूं, मगर अपने मन से अगर मैं दूसरे काम करता हूं, तो परमेश्वर का आशीष आप तोड़ जाते हैं। अगर आपका परिवार अगर परमेश्वर के साथ जुड़े रहेगा, तो परमेश्वर का आशीष आपकी जिंदगी से कोई भी छीन नहीं सकता। उन खुशहाली को कोई भी छीन नहीं सकता। प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर देता है उसे लेता नहीं, मगर मौका देता है कि बदलकर, अपने जिंदगी को बदलकर उस परमेश्वर के उद्देश्य को सोचे कि जिसने हमें बनाया, उसके प्लान, उसके उद्देश्य, उनकी इच्छा क्या थी। हम यीशु प्रभु को धन्यवाद देते। आज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी शांति नहीं है, हर जगह है मुसीबत है, परेशानी, झगड़े, लड़ाइयां, बम बारूद, खूना खर्ची। आज पूरे आप टीवी खोली वहीं मिलेगा आपको, पेपर खोली वहां भी मिलेगा आपको, मोबाइल खोली वहां भी मिलेगा आपको। प्रिय भाई बहनों, हर माता पिता अगर गरीब भी हो, जैसे भी हो, अगर आपका बच्चा अगर कोई गलत काम कर भी रहा है, अगर दुख में देखेंगे, तो हर माता पिता का मन में एक ममता रहती है कि मेरा बच्चा गलत कर रहा है, मगर फिर भी मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। थोड़ी सी तो ममता आती है। गुस्से होते थे, मेरे बच्चा मेरे बातों को नहीं सुन रहा, मेरे बातों को नहीं चल रहा है। मगर जब दुखित होता तो, दुख में जब खबर आ जाता है, तो मां की ममता जाग जाती है। मेरे बच्चे को गिरने नहीं दूंगा, उसने भूल किया मैं नहीं करूंगा, जाके संभालती है। आज यीशु प्रभु का जन्मदिन इसी प्रकार से था, जो परमेश्वर के बहुत बड़े परमेश्वर का उद्देश्य, प्लान जो छिपे हुआ था। उसने बनाया इंसान को अपने रूप में, मगर उसने जब इंसान ने परमेश्वर से दूरी हो गया, दूरी पर चला गया, समाज में मिल गया, समाज की रीति विधियों में मिल गया, प्रभु को छोड़ दिया, फिर भी दयालु यीशु प्रभु उनको प्यार किया। उससे सोचे कि मैंने अपने बच्चे को अपने हाथों से बनाया हूं, मैंने इंसान को अपने रूप में बनाया हूं। आज शैतान उनकी जिंदगी को लेकर बर्बाद कर रहा है, भूल रास्ता ले गया है, पाप में गिर गया, मुसीबत में गिर गया है। वो दयालु परमेश्वर स्वर्ग से देखा, 2000 वर्ष आगे परमेश्वर के बहुत बड़े प्लान थी। उत्पत्ति 6 में देखते 5 से 9 तक ले, वहां देखते परमेश्वर ने कहा कि मैं इंसान को बनाने से बहुत दुखित हुआ। आज प्रिय भाई, परमेश्वर दुखित हमसे, आपसे, हमारे व्यवहारों से, हमारे सोच, गलत सोचों से। फिर भी दयालु यीशु, वो प्रेमी यीशु आप सबों को प्यार करता है।
आप सबको, पूरे वर्ल्ड को प्यार करता है। हम ताली बजाए परमेश्वर के लिए। पूरे वर्ल्ड के लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। उसने देखा पूरे वर्ल्ड में मुसीबतें है। यूहन्ना की पत्री 16 अध्याय 33 पर, जोन 16 अध्याय 33 पद, यहां महत्वपूर्ण बातें आशीष पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। किसने कहा? मैंने तुमसे बातें इसलिए कहा। आदान के बगीचे पर परमेश्वर आदम हवा से बातें किया कि आदम हवा सब कुछ खाना पीना खोड़ना, मगर ये गाछ का फल तो ना खाना। परमेश्वर कहता है मगर हम सुनते नहीं। परमेश्वर मुझे बुलाता है यीशु, मगर हम घूम जाते हैं। जो आदान के बगीचे में आदम ने जितनी दी परमेश्वर के साथ था, आदम से परमेश्वर बातें करता था। आदम परमेश्वर की आवाजों को सुनता था, उसके साथ साथ चलता था, पवित्रता में रहता था। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। आज परमेश्वर आपसे इस बात को कह रहा है। आपसे बार बार बाइबल बताती है कि जो मेरे बातों को सुनेगा, जो मेरे आवाजों को सुनेगा, वो हमारे बच्चा बेटा बेटी रहेगा। और मैं उसके आवाजों को सुनकर उसके दुख में कोई नहीं रहेगा, तो मैं इसके साथ रहूंगा। हिजकिय्याह बीमार पड़ गया। यशायाह नबी में भविष्यवाणी कर दिया कि नहीं बच्चोगे, मर जाओगे। मगर हिजकिय्याह ने परमेश्वर के पास जाकर दुआएं दिया, रोने लगा। प्रभु ने कहा मैं तेरी आवाजों को सुन लिया हूं, मैं तेरी आवाज को सुनना हूं। आज यीशु प्रभु आपकी आवाजों को सुनना चाहता है। कहता मेरी बातों को सुनो, परमेश्वर के बातों को सुनो। प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है। वो आपके जिंदगी में कुछ कहना चाहता है। वो आपके जिंदगी भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है। हम 2024 को छोड़ रहे हैं, 2024 का हम विदाई कर रहे हैं। हो सकता सोचे कि 2024 से प्रभु मेरे कामों को नहीं हुआ, मैंने बहुत कुछ सोचा, ये करने वो करने वो करने को। ये बहुत लोग सोच रहे हैं कि 2024 ऐसा कटा, 2025 कैसा कटेगा। मगर आपके लिए गुड न्यूज है। परमेश्वर कहता मेरे बेटा और बेटी मेरे बातों को सुनो, मेरी आवाजों को सुनो। 2024 जो था उससे बढ़कर तुम्हें आशीष 2025 में दूंगा। हालेलुया। 2025 से परमेश्वर हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी परमेश्वर, वो इसका प्रेमी दया प्राणु परमेश्वर है। जो प्रभु कहता है उसको सुनो। हम भविष्य में परमेश्वर की आवाजों को सुनने के लिए अनसुनी कर देते हैं। परमेश्वर हर समय हमसे आपसे बातें करना चाहता है। हर समय परमेश्वर के प्यार दया हमारे आपके लिए। इसे कहता मेरी बातों को सुनो। आज परमेश्वर की आवाजों को सुनना प्रिय भाई बहनों। मैं बीते दिन भी काफी थोड़ा टायर्डनेस हो गए थे, क्योंकि कई दिन से थोड़ा प्रभु का दया से अनुग्रह से काम बहुत है। प्रभु हम लोग को मदद कर रहा है। मगर रात में प्रार्थना करें, प्रभु क्या है आपकी इच्छा, क्या बोलना चाह रहा है प्रभु तेरे बच्चे लोग को। प्रभु ने कहा, बातें किया। वो रात में परमेश्वर ने बातें कर रहा था। सुबह में जब मैंने सुबह को उठा, उस समय प्रभु से बातें करना शुरू किया। अचानक ये वचन मेरे पास आया। प्रभु कहते सो देख, यूहन्ना 16:33 क्या कह रहा है। ओके, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें किस में? बाजारों में, दोस्त मित्र के साथ, गलत संगति के साथ। यूहन्ना 15:4-5 में कहता यदि तुम मुझ में, मेरे बातें तुम में बने रहे, तुम मेरे बातों में बने रहो, तो बहुत फल फलवानता होगे। तुम मुझसे दूर होकर कुछ भी
नहीं कर सकते। प्रभु कहता है मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें शांति, आनंद, खुशी, प्यार, दया मिलते रहेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की आवाज़ों को सुनता। प्रभु तू मुझसे क्या करना चाहता है? ये सेवा मेरा नहीं है, तेरा सेवा है। लोग मुझे नहीं तुझे देखेंगे और लोग मेरी आवाज़ों को नहीं मगर तेरी आवाज़ों को सुनेंगे। जिस तरीके तूने मगरमच्छ को जोना को कहा समुद्र में, जो मगरमच्छ तो जोना को उगल दे बाहर, समुद्र के नीचे मगरमच्छ ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। अगर मैं आप स्वर्ग के परमेश्वर की आवाज़ को सुन लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगा, खुशियों से बदल जाएगा, और परमेश्वर को जान सकेंगे कि परमेश्वर हमारे आपके साथ में बहुत महत्वपूर्ण बातें करना चाहता है। महत्वपूर्ण बात है लास्ट, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें, आज संसार में क्लेश, दुख, मुसीबत, घर मुसीबत, परेशानी, बाल बच्चे, इंसान फंसे हुए मुसीबत में। आज इंसान मुसीबत में फंसे हुए, पारिवारिक मुसीबत में फंसे हुए, सांसारिक दुख मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं। इसलिए बड़े दिन के समय में परमेश्वर ने शब्द कहा था, यूहन्ना को दर्शन दिया। यूहन्ना को दर्शन देके एक सत्य मार्ग जीवन दिखाया और कहा कि इस बातों को तो लिख ले। फिर से पढ़ेंगे उसी को। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। परंतु ढाढ़स, क्योंकि यीशु ने संसार के जीत लिए। ताली बजाई, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज हम मसीह लोग जय पाए लोग हैं, उद्धार पाए लोग। यीशु प्रभु क्रूस से हमें आपको जय दिया, वो जय को हम पाए लोग हैं, वो जय में हम चलने वाले लोग हैं। जय है, ऐसा है परमेश्वर का प्यार है। वो जय हमारे आपके लिए क्रूस पर जो दिया, विक्ट्री दिया, वो जय परमेश्वर का प्यार था। इसलिए बड़े दिन एक दिन का नहीं, हमारे लिए सब दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ढाढ़स बांधो, संसार में तुम्हें क्लेश, दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारियां, अभावी, गरीबी हो रहा है, मगर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को मुसीबतों के ऊपर जय पाया हूं। आप कहिए मैं भी जय पाया हूं, मैं भी जय पाया हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सुबह हमसे बातें किया, मैं अचानक बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। ये जो बड़े दिन हम मना रहे, यीशु प्रभु ने जन्म लिया था, संसार के मुसीबत से देखकर प्रभु को दुख हुआ, जिससे कि हम अपने बच्चे को देखकर दुखित होते। अगर हमारे बच्चे कितना भी अच्छा हो या कितने भी गंदा हो, मगर जब मुसीबत रहता तब माँ का मन टूट जाता है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़ा नहीं हूं, मैं तुझसे दूर हूं, मगर मेरा प्यार तेरे साथ है, प्यार तेरे साथ है। आज प्रिय भाई बहन, आप मुसीबत में हो, जो भी यूट्यूब को देखेंगे, प्रिय भाई बहन आप लोग लगी हुई है, आपके घर परिवार के लिए खुशी की खबर है। संसार में दुख मुसीबत हो रहा है, घर घर मुसीबत परेशानी है, मगर यीशु स्वर्ग छोड़ के हमारी मुसीबत से हमें जय दिया है, हमारे परेशानी से हमें जय दिया है, हमारे गरीब से हमें जय दिया है, और कहा कि कुमारी गर्भवती होगी, इसका नाम रखा जाएगा शांति का राजकुमार। ये बड़े दिन को उपलक्ष्य में शांति के परमेश्वर आप हमारे आपके घर में रहने वाला परमेश्वर है। उसका आनंद, उनके खुशियां, बड़े आनंद की बात थी। जब यरूशलेम के लोगों मुसीबत में थे, परेशानियां में थे, अपना के पति 3 अध्याय 14, 15, 16, 17 प्रभु कथा শুনো। প্রভু বলছে আমাতে থাকলে তুমি শান্তি পাবে, संसार मध्य बंधुबान संगे থাকলে दुख कष्ट और शब्द ব্যথা জ্বালা আছে। প্রিয় ভাই বোন, ढाढ़स बांधो, কেননা আমি সংসারকে জয় করেছি। আপনি যিশুকে যদি ভালোবাসবেন, আপনার মুসিবত আপনাকে ছুঁতে পারবে না।
আপনি জয় পাবেন। আর সেই যিশু জয় ধ্বনি, সেই যিশু যে প্রভু আনন্দময়, সেই যিশু যে স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল ডিসেম্বর মাসে, আমার আপনার জন্য ছিল, আমার আপনার পরিবারের জন্য ছিল। ও আনন্দ কথা দিয়েছিল, আনন্দ আশীর্বাদ দিয়েছিল। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सपना तेरे कारण मगन आनंदित होगा। 14 पद। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर। इसराइल जब मुसीबत में थे, फिर राजा ने डिसीजन लिया था कि जो भी लड़का हो उसको मार दो, मगर लड़की को छोड़ दो। उस समय मूसा कहा था तेरे घर से शुरू होगा। उस समय इसराइल को जितने भी बच्चे होते थे लड़का उसको मार दिया जाता था। इसराइल बड़े दुख में मुसीबत में चल रहे थे। जेरूशलेम, बैतलहम चारों तरफ से घेरे हुए थे। आज भी वही स्थिति है प्रिय भाई बहनों। अगर आप इस्राइल जाएंगे तो इस्राइल का जितना गाइड है बैतलहम में प्रवेश नहीं करता है, बॉर्डर का आगे उतर जाता है। जब मैं इस्राइल गया था, मैं गाइड को पूछा क्यों आप उतर गए? उसने बोला कि नहीं, मैं जूस यहूदी हूं, मैं इस्राइली, अगर उस पार में मैं इस्राइली हूं, अगर मैं उस पार करूं बॉर्डर का, यहूदी लोग मुझे शूट कर देगा, अरेस्ट कर लेगा। प्रिय भाई बहनों, आज पूरे वर्ल्ड की अवस्था खराब है। यीशु दोबारा आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते जाते जाते राज राज, घर घर, सास बहू, भाई 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 का खून तो हो ही रहा है, और जगह जगह वर्ल्ड डिक्लेयर, ये वर्ल्ड डिक्लेयर का समय आ गया है। अभी यीशु बहुत जल्दी आएगा हमें आपको बचाने के लिए। और ये जन्म जो था परमेश्वर का, इसलिए कहते हैं यरूशलेम के वासियों आनंद करो कि तुम्हारा उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला परमेश्वर, मुक्तिकर्ता, प्रेमी, दयालु, जो जय पाया क्रूस पर, वो आ रहा है तुम्हें बचाने के लिए। हालेलुया, तालियां बजा के प्रश्न। यही बैतलहम में, एशिया देश के अंदर, फलस्तीन देश था, वहां बैतलहम गांव में परमेश्वर का जन्म हुआ था। आज हमारे आपके हृदय में जन्म लेना चाह रहा है। आज हमारे भारत में जन्म लेना, हमारे भारत को आशीषित करना चाह रहा है परमेश्वर। आज हमारे वेस्ट बंगाल में परमेश्वर आशीषित करना चाह रहा है। आज परमेश्वर वर्ल्ड को शांति दे। कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड को शांति नहीं दे सकता है, वो सृष्टिकर्ता छोड़ कोई भी शांति नहीं दे सकता है। हालेलुया, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने बनाया है और सृष्टिकर्ता ही इस देश को शांति दे सकता है। इसलिए बड़े दिन का मतलब है कि ईश्वर शांति का राजकुमार है, उद्धार करता है, दयालु, प्रेमी है, और वो आनंद लेकर आया। लूका के प्रति 2:10 पद में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तब स्वर्गदूत ने एक पहला सुसमाचार, गुड न्यूज, परमेश्वर के प्लान, उद्देश्य लेकर स्वर्ग से जो लोग मुसीबत में थे, कलेश दुख में चल रहे थे, उस जगह पहला सुसमाचार दुखित लोगों के लिए आया था कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं, शुभ संदेश, प्यारे भरे परमेश्वर का आशीष वचन, आशीष को मैं तुम्हें सुना रहा हूं। देखो तुम्हें मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, पूरे वर्ल्ड के लिए था यीशु मसीह का जन्मदिन। आमीन, हालेलुया, पूरे वर्ल्ड के लिए वो था। पढ़ लेंगे उसको।
तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए? क्रिश्चियन के लिए? पास्टर के लिए? बिशप के लिए? नहीं, सब लोगों के लिए। हालेलुया। यीशु यही तो परमेश्वर है जो सबको प्यार करता है, सबके दुखों को देखता है, सबके मुसीबत का अनुभव करता है। आप मुसीबत से बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ के आया कि देखो मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज आप सबों के लिए आनंद की खबर है कि आज यीशु आपके घरों में जन्म है। यीशु हमारे भारत का परमेश्वर है, यीशु हमारे वेस्ट बंगाल का परमेश्वर है। देखो वेस्ट बंगाल के भाइयों, वर्ल्ड के लोगों, देखो यीशु का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार आपके लिए, आपको वर्ल्ड को बचाने के लिए आया, हमारे भारत को बचाने आया, हमारे वेस्ट बंगाल को बचाने के लिए आया और खुशियां लेके आया। हालेलुया। मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं। आज फिर भाई मत डरिए, 2024 में क्या हुआ नहीं हुआ, मगर 2025 में आपका सब कामों को परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर हमें आपको जय दिया है। आनंद का परमेश्वर, आनंद देने वाला परमेश्वर है। मेरे दुख में मुझे शांति परमेश्वर से हुई। जो भजन संगीत 119 का 50 में कहता, मेरे दुख में, मेरे मुसीबत में परमेश्वर की ओर से मुझे शांति मिलती है। और यही बात था प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह का जो जन्म, जो संसार में क्लेश, मुसीबत, परेशानी, घर, ये इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें आपको सिर्फ बनाकर छोड़ नहीं दिया, जीवन देकर आलादा नहीं किया। वो देखता है हमें आपको, हमारे मुसीबतों को देखता है, हमारे परेशानियों को देखता है, हमारे अकेलेपनों को देखता है। कहता मेरी बातों को सुन, मेरे आवाजों को सुन, मैं तुझे बनाया हूं, मैं तुझे रचा हूं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। संसार में क्लेश मुसीबत हो रहा है, मैं तुझे संसार के क्लेश में डूबने नहीं दूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ कर उठा लूंगा। आमीन, हालेलुया। हो सकता है प्रिय भाई बहन, क्या आप मुसीबत में डूब रहे हैं? क्या 2024 आपके लिए कुछ मुसीबत है, परेशानी में कुछ है? मत डरिए। लूका 2:10 कह रहा, मत डरो, मत डरो, परमेश्वर तुम्हें आनंद देने जा रहा है। तुम्हारे दुख वाले घर में आनंद देने जा रहा है, तुम्हारे दुखित घर में खुशियां देने चाह रहा है, तुम्हारे संसार में परमेश्वर खुशियां लेके आया था। आज वर्ल्ड के लिए यही गुड न्यूज था, सारे लोगों के लिए खबर था। आज हमारे आपके लिए, हमारे आपके परिवार के लिए, हमारे आपके पड़ोसी के लिए है, हमारे देश के हर नेताओं के लिए है, हर मंत्रियों के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। परमेश्वर का आनंद ऊंचा नीचा नहीं, सबको प्यार करता परमेश्वर। और वो प्रभु यीशु जो हमें आपको प्यार दिया। भजन संगीत 126 अध्याय 3 पद, गीत संगीत 126 अध्याय 3 पद। हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। आमीन। সদাপ্রভু আমাদের নিমিত্ত মহৎ মহৎ কর্ম করিয়াছেন, সেই জন্য আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আমেন। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। आमीन। आमीन। ताली बजाओ, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यीशु प्रभु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किया है, इसलिए मैं आनंदित हूं। यह महत्वपूर्ण बात है। हमारी जिंदगी परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम किया। नीचे से परमेश्वर आज हमें यहां उठा कर रखा, हमारे घर परिवार में मुझे त्याग दिया,
मगर यीशु ने अपना लिया, हमारी जिंदगी में बड़े काम किया, मौत से बचाया, और आज मैं यहां खड़ा हूं। ये बड़े काम किया है, इसलिए परमेश्वर आज बड़े तौर से आपकी जिंदगी में, आपके 2024 में जो बड़े काम किया है, उससे बड़े काम 2025 में करने जा रहा है। हालेलुया। 2025 में परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। ओ प्रभु का मैं धन्यवाद दे रहा हूं। हालेलुया। ओ रबी शाहो अंदुरिया रबी सिकिया राला पापा। ओ महान परमेश्वर का प्यार, दया, प्रभु हम सबों को प्यार करता है। वो आपको प्यार करता है। प्रिय भाई बहनों, जो आपके जिंदगी में परमेश्वर ने किया उसको गवाह दीजिए, लोगों को बताइए कि परमेश्वर ने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम किया है, और हर परिवार के जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया है, मगर हम अपने गवाह नहीं देते हैं, बताते नहीं लोगों को जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किया। प्रिय भाई बहनों, आप उसको बताइए, लोगों को कहिए। आज मैं यहां खड़ा हूं प्रिय भाई बहनों, जब 1980 प्रभु ने मुझे बचाया, सुसाइड करने जब गए थे, जब मैं इंडियन नेवी नौकरी करते थे, हर दिन मैं हर लोगों को अपना गवाह देते थे। हमारे कमांडिंग अफसर को भी मैं गवाह देते थे। कमांडिंग अफसर मुझसे बातें सुनता था, और मुझसे कितने अफसर लोग ने बाइबल लेके गया। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, हम नौकरी में भी परमेश्वर का गवाह देकर रखा था, और ये गवाह आप सब हमारा गवाह है कि मैं कौन हूं। मैं आप लोग का प्रेमी भाई बच्चा हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो ना हमारे आपके जिंदगी में किया, उसको गवाह देना बहुत जरूरी है। बाइबल से जो परमेश्वर तुम्हारे लिए किया है उसको भूलो मत। दाऊद कहते हैं, मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहा, और उसके किसी उपकार को, सब उपकार को भूलना ना भूलना। 365 दिन का हम गिन नहीं सकते, मगर 24 घंटे का तो मुझे याद आता है ना कि सुबह घर से मैंने निकला, कैसे घर में आया। उस बातों को तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उस बातों को लोगों को बताइए, उस बातों को तो गवाह कीजिए। आप, परमेश्वर ने आपको बनाया अपने गवाह के लिए। आज हमारी जिंदगी में गवाह ही नहीं है। मियाँ का दौड़ मस्जिद तक ले है, आए घर में ढुक गए, उसके बाद तो हम हो गए हीरो, बाद हो जाते जीरो। यीशु कहता है कि जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है उसको बताओ। बड़े दिन खाना पीना नहीं है, बड़े दिन में परमेश्वर जो हमारे लाइफ भी किया, जो हम जैसे नालायक व्यक्ति को, गंदे के पापी को, नाले का कीड़ा से जगन पापी को बचाया, मेरे जिंदगी को, मुझे पाप से क्षमा दिया। आज मैं यहाँ हूं, इस सबको बोलता हूं कि मेरा यीशु प्यारा है, मुझे प्यार करता है, मुझे बचाया है प्रभु यीशु। आज प्रिय बहन भाइयों, यीशु भी आपके जिंदगी में, परिवार में, नौकरी चाकरी में काम किया है। क्या आप लोगों को बता रहे हैं? क्या आपके गवाह आपके परिवार के लिए है? क्या आपका गवाह आपके रिश्तेदारों के लिए है? क्या आपके गवाह आपके बाल बच्चों को आप दे रहे हैं? सोचिए। बाइबल कहता है जो परमेश्वर तुम्हारे लिए किया उसको तो बोलो। इससे तो मैं आनंदित हूं कि मैं बोलता हूं तो मैं आनंदित रहता हूं, जब लोगों को गवाह देता तो मैं आनंदित होता हूं। आज भी हमारे घर में कुछ नेता आए, तृणमूल का, बैठ के बात कर रहे थे। आज हमारे कितने क्रिश्चियन भाई लोग प्रार्थना सभा नहीं कर पा रहे, सभा में जाने नहीं पा रहे, समय नहीं होता। ब्याह शादी में निकल जाएंगे, मगर मीटिंग में जाने के लिए समय नहीं होता है। आज मैं आनंद खुशी का समाचार दे रहा हूं प्रिय भाई बहनों आपको। हमारे बेलूर का एक नेता आया हमारे भाई बिशु के साथ में, उस लोग को परमेश्वर ने कैसे काम किया। एक लेडी बोला कि आप लोग इतना बड़े पर काम करते, बड़े दिन के समय तो कुछ कीजिए आप लोग। उस नेता का मन में लगा था। वो नेता आज हमारे पास आया,
कहता फादर हम लोग 24 तारीख को रात में वहाँ एक स्टेट प्रोग्राम करना चाह रहे। मैंने सुना, मगर आपको हमको चाहिए ये प्रोग्राम, हम लोग स्टेज वगैरह सब कुछ बना लेंगे, हमारा मंत्री नेता लोग आएगा वहाँ पर ही, मगर प्रोग्राम को आप चलाएंगे। जैसे प्रोग्राम आप चलाते हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। काज नेता लोग बोला है स्टेज बनाकर यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए। हमारे मसीह भाइयों को टाइम नहीं मिलता है सुसमाचार सुनाने के लिए, है ना। चलो तुम लोग को भी गवाह देना चाहिए परमेश्वर का, जो परमेश्वर तुम लोग को जिंदगी में करता है। जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया उसको गवाह दो। मैं आनंदित हुआ, प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। इसकी भी घटना है। 5 तारीख को उस व्यक्ति के घर में प्रार्थना था, क्रिसमस प्रोग्राम। जब हम यहाँ से निकल के घर गए, घर से जल्दी से उस कोई व्यक्ति ध्यान हो गया था, हमारे भाई तपोन नहीं है, उनके भी हम लोग प्रार्थना कर देंगे। बेरियल के बाद हम लोगों ने घर में गए, जल्दी से फ्रेश होकर हमने मीटिंग में गए। जब जा रहे थे मुझे देखा है प्रभु यहाँ तक मीटिंग हुआ था। मैंने बोला प्रभु इस जगह पर मीटिंग हुआ था हम लोग का। मैं इस जगह को देखकर आशीष किया था, और आज आ गया कि 24 तारीख को प्रभु का बड़ा दिन मनाने के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद ताली बजाकर कि एक क्रिश्चियन जब प्रोग्राम करता है, ये बहुत बड़े गवाह है। क्रिश्चियन व्यक्ति प्रोग्राम करता तो क्रिश्चियन लोग आते अक्सर के कुछ लोग बाहर के आते, मगर ये तो अनजाति कर रहा है, तो आशा करते बहुत लोग वहाँ आएगा। आमीन। ये हमें मौका दे रहा है परमेश्वर कि जो प्रभु ने हमारे आपके जिंदगी में किया उसको बताने के लिए, गुड न्यूज देने के लिए। इसलिए यीशु प्रभु जन्म लिया था। संसार में तुम्हें कलेश हो रहा है, ढांढस बानो, मैंने संसार को जीत लिया। संसार का मतलब संसार के मुसीबत से प्रभु हमें बचा लिया है। आमीन, हालेलुया। मुसीबतें में नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर हमारा है, आपका है। हम प्रभु को धन्यवाद देते कि श्री प्रभु हमें आपको प्यार करता है। लूका 8:39 प्रभु ने कहा जा अपने घर चल जा, और जो तेरे लिए किया गया है तो लोगों को बता। आज ही 365 में परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है, क्या आप लोगों को बता रहे हैं? क्या आप गवाह दे रहे हैं? यीशु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यीशु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हम उस बातों को भूल जाते प्रिय भाई बहनों। हम कहीं भी जाते मगर कहते प्रभु तो मुझे ले जा रहा, मगर ऐसे नहीं, तेरे गवाह देने के लिए मुझे खड़ा करना हुआ। हम कहीं भी जाता हूं, अगर डॉक्टरों के पास भी जाता हूं, डॉक्टरों को गवाह देता हूं। अगर टीचर से किसी से बात करता हूं, टीचर को भी शिक्षा दे देता हूं। मैं छोड़ता नहीं हूं। क्यों? प्रभु मुझे छोड़ा नहीं, पकड़ा, उनको ही पकड़ना चाहता है। इसलिए यीशु का गवाह जो मेरी जिंदगी में किया बोलता हूं, जब बोलता हूं तो आ जाता है यीशु के पास में। हालेलुया। आज इन संसार में लोग कलेश में मुसीबतें पड़े हुए, दुख में चल रहे हैं, मगर प्रभु का वचन सत्य है। फिलिप्पी के पत्र 4:6 और 7 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता, हेलो नहीं सुनो, किसी भी बात की चिंता मत करो। 2024 में क्या हुआ, कोई फर्क नहीं है।
2024 से परमेश्वर, आज 8 दिसंबर है, आज से परमेश्वर आपके जिंदगी में कुछ करना चाह रहा है। आमीन। 25 दूरी है मगर 24 से आपका जिंदगी करना चाहता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि यीशु ने हमें अनंत का सुसमाचार और क्रूस पर विक्ट्री दिया हमें। 4:4 प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा क्या दुख रहते हैं हम लोग? बोलिए। प्रभु से दूर रहते तो दुखित होते। प्रभु में सदा आनंदित करो। हाँ, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर करता हूं आनंदित रहो। पौलुस फिलिपी के मंदिर में कह रहा कि फिलिपी के भाई बहनों, मंडी के लोगों, ये दिसंबर महीना तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। आनंद करो, आनंदित रहो, अनंत का परमेश्वर को सम्मान करो, किसी बात की चिंता ना करो, अपने चिंता प्रभु को दे दो। यीशु प्रभु आपको प्यार करता है। यीशु प्रभु कहता है मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बांग्ला पढ़ो दो। প্রভুতে সর্বদা আনন্দ করো, পুনরায় বলিব আনন্দ করো। আমেন। ये महत्वपूर्ण बातें। प्रभु से सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये आनंद बाजारों में, डॉक्टरों के पास, रीत वेद के पास में नहीं मिलता। प्रिय भाई बहनों, एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास आया, कह रहे डॉक्टर साहब देखिए तो हमारा कुछ अच्छा नहीं लगता, वो क्या बीमारी हमारा है। डॉक्टर ने इसको बोला सो जाओ। सो गया। पूरा चेकअप किया, बोले तुम्हारे शरीर में तो कुछ नहीं है। उसे पेमेंट देकर चला गया। रास्ता चलता था, इसके दिमाग में और एक बात किया, नहीं नहीं ये कुछ डॉक्टर ठीक नहीं है, हम इससे बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। फिर बड़े डॉक्टर के पास गया, बैठा बैठा उसका नंबर आया, गया, बोला क्या बात है सर, हमको ऐसा बात ठीक नहीं लगता, हमको बहुत क्या है समझ नहीं पा रहा हूँ। बोले सो जाओ। पूरा इसी से पूरा करके देखा, आप तो ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर को देखा, मनुष्य ये भी वैसी है। वहाँ से निकल के चला गया। जाते जाते सोच रहा क्या करूँ मैं। अचानक एक तो बोर्ड देखा कि बहुत एक नंबर डॉक्टर एशिया का, फीस उसका काफ़ी है, मैं यहीं जाऊंगा। वहाँ डूब गया। जितना फीस था 1,500-2,000 रुपये दे दिया। डॉक्टर बुलाया, आ जाओ। क्या बात है सर, हमको समझ नहीं आ रहा क्या हुआ हमारा शरीर में। बोले सो जाओ। पूरा उसको आधा घंटा के लिए पूरा चेकअप किया। करने के बाद बोला तुम तो ठीक हो, तुम्हारा कोई बीमारी नहीं है। बोले सर हम निराश रहता हूँ, उदास रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। क्यों? डॉक्टर ने उसको देखकर समझ गया कि इसके मन में खुशियां नहीं है, दुखित है, इसलिए इसका कोई बीमारी तो नहीं है, अब इसका इलाज है। तब उसने बोला कि देखिए भाई एक बात आपको कहूंगा। बोले सर आप अच्छे हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर में। बोला वे कैसा? मैं बता रहा हूं, मानेगा? बोला हाँ मानूंगा। वहां पर एक एम्पायर सर्कस लगा, एम्पायर सर्कस। वहां आप सर्कस देखने को जाइए, और सर्कस का जो जोकर है वो सबको हंसाता है, सबको खुशियां देता है। आप जाइए एम्पायर सर्कस देखने के लिए, वो जोकर जो सबको खुशी दे बांटता है, आनंद देता है। डॉक्टर साहब वो जोकर तो मैं हूं, दूसरे को खुशी देता हूं, मुझे खुशी नहीं है। मुझे खुशी। यूना 16 का 22 पद पढ़ो। उसी प्रकार
तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन ना लेगा। हालेलुया, तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। तुम्हारा आनंद तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने कहा जन्म लिया था जो बड़े दिन को उपलक्ष्य में, बड़े दुश्मन महीना में ये आनंद का सुसमाचार लेकर आया था। इसी प्रभु हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है। ये बड़े दिन का आनंद दिया है, आत्मिक आनंद, आत्मिक खुशी, आत्मिक प्यार, आत्मिक तौर से सफलता, आत्मिक तौर से जय। ये प्रभु यीशु को उपहार था जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय हमारे आप के लिए लेकर आया था, हमारे आप के लिए था, पूरे वर्ल्ड के लिए था, पूरे संसार के लिए था। आज प्रिय भाई बहनों, ये आनंद जो परमेश्वर दिया, 24 पद, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। तुम्हारा आनंद, अब तक तुमने मेरे नाम से मुझसे नहीं मांगा कि पापा यीशु मुझे ये चाहिए। हम संसार के जिनिस मांगते मगर अपने को समर्पित नहीं करते। हम लेना सीखा, देना नहीं सीखा है। यीशु प्रभु हमें आपको दे रहा है, हमें आपको दिया है। वो आनंद कोई भी छीन नहीं सकता। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा शक्ति है, प्रभु का आनंद मेरे लिए जय है, प्रभु का आनंद मेरे आत्मिक भोजन है। हालेलुया। क्योंकि तूने जो मुझे उपहार दिया है, तूने जो मुझे आनंद दिया है प्रभु, कोई भी छीन नहीं सकता। प्रिय भाई बहनों, कोई छीन नहीं सकता। यही है बड़े दिन का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्लेश, दुख, मुसीबत, परेशानियां हो रही है घर घर में, प्रभु हमारे आपके लिए आनंद लेकर आए थे। ये आनंद प्रभु का एक बहुत बड़े प्यार भरे उपहार था। प्रिय भाई बहनों, मसीह लोग कभी भी दुखित नहीं होते, किसी बात के लिए चिंता नहीं करते। हम प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रिय भाई बहनों, आप सबों को मेरे तरफ से धन्यवाद हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। प्रभु आप लोग को आशीषित करे। जिस दास को आपने प्यार दिए, 2 लाख से ऊपर खर्चा हो रहा है, तो हमने सोचा कैसे बनेगा, मगर बन गया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं यीशु को सच्चा हृदय से प्यार करता हूं। गाड़ी बिक्री कर दिया, परमेश्वर काम भी हो गया। प्रिय भाई बहनों, मेरे अंदर जो आनंद दिया है वही सबसे बड़ा संपत्ति हमारा लिए है। आमीन, हालेलुया। क्यों आनंद है कि मैं देना सीखा हूं, लेना नहीं सीखा हूं। देने से गरीब नहीं होता है। आप लेते हैं तो गरीब हो जाते हैं। यीशु प्रभु को हम अपना लाइफ दे दिया था। एक बार जब मैं पहले नए थे, चर्च में गए, ऑफरिंग उठा रहा था। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था कि मैं 1 रुपया भी इसको दे दूं, 8 आना भी, 4 आना भी। मेरे पॉकेट खाली था। मगर मैं देख रहा हूँ सब तो दे रहा है बैग खोल खोल के। मुझे थोड़ा शर्म लगा, फिर क्या करेंगे, ऑफरिंग का बैग तो मेरे पास आ जाएगा। मैंने ऐसा करके पॉकेट में हाथ दे दिया, ऐसे करके झूठ मूठ का, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर टान के, हम कुछ लोग मुझे देख रहा है, मैं ऐसे टान के हाथ को निकाला, ऐसे कर मुट्ठी बंद कर लिया। जैसे मेरे पास ऑफरिंग का बैग आया, मेरे आंसू गिरा। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरे जीवन तेरे दान में दे रहा हूं, तेरे दान में दे रहा हूं। मैं अपने जिंदगी को दे दिया और आज प्रभु हमें इतना बड़ा धनी बना दिया। आमीन, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज इसी प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रिय भाई बहनों,
मैं अपने सब कुछ प्रभु को दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। इसलिए आज परमेश्वर मुझे यहाँ तक लाया है, आगे भी ले जाएगा, ले जाता रहेगा। हमारे साथ मंडली के भाई बहनों भी आशीष पाते रहेंगे, आशीष पाते रहेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के दास को नहीं, परमेश्वर के कामों को आप हाथ बटा के इतना सुंदर बनाए। कोई भी चर्च में नहीं, कलकत्ता में जाके देख लो, सबसे सुंदर तो इतना बड़ा परिवार हमारा है। आमीन। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बहुत ही प्यार करता। प्रिय भाई बहनों, ये आनंद कोई छीन नहीं सकता मुझे। मेरे मम्मी पापा ने जन्म दिया बगैर आनंद नहीं दिया, ठुकरा दिया, निकाल दिया। आज नहीं प्रभु पास होंगे, मगर ये आनंद मुझसे कोई नहीं छीना, कोई नहीं छीना। मुझे मालूम मेरे लाइफ की ज़िंदगी जब निकाला गया था तो एक पेंट एक शर्ट लेके लिख रहे थे, बर्तन नहीं था खाने के लिए, फूट से 4 आना वाला प्लास्टिक का बाटी लेके घर शुरू किया। वो आनंद हुए से मुझे दिया, और आज तो प्रभु इतना आनंद दिया है कि हमारे भाई बहनों को मैं देख पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा हमारा परिवार है, ये आनंद परिवार है। परमेश्वर आप लोग को आशीषित करे। प्रिय भाई बहनों, इस दास को आप लोग प्यार करें, परमेश्वर आपको आशीष करे, आपके घरों में आनंद खुशियाँ दे। ये 2024 से परमेश्वर का आशीष आपके घर में बहते रहे, आज से ही बहते रहे। प्रभु इन सबों का मन के उद्देश्य को तू नया बना दे प्रभु।